हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल में 8 जून में आप सभी का स्वागत है। मैं 2 अंक वाले प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली है। इस सीरीज का नाम है तिरंगा वाली सीरीज पार्ट 2 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। इसका आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो घोर प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों के साथ रहना पसंद करता था, जिसके शासन में देश में भूखमरी बेरोजगारी व्यापक होने लगी और जो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण बनी। जो लुई फिलिप था बहुत हरामी था। ये ऐसा व्यक्ति था ज़्यादातर धनी व्यक्ति यानी पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद करता था, जिसके कारण देश में बेरोजगारी भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यही कहीं ना कहीं 1848 क्रांति के फ्रांसीसी क्रांति के कारण बनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता मई 1954 में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन हुआ जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है, जो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। तो अर्थव्यवस्था को परिभाषित किस तरह करेंगे तो कहेंगे अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपने आजीविका चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह परिभाषा ब्राउन के द्वारा दी गई थी। फिर से, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह परिभाषा ब्राउन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कुपरा क्या है। तो कुपरा कहीं हम लोग कभी कभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं इसी को। ठीक है, जो 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, इसमें कर आंसर में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप में कुपरा कहा जाता है। इस अधिनियम में ग्राहकों के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोका जा सके और ग्राहकों को बचाया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी को हम लोग कुपरा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सतत विकास क्या है। तो कहेंगे सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें भविष्य की ध्यान में रखते हुए वर्तमान में हो रहे विकास की जारी रखना ही सतत विकास कहलाता है। इसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि अगली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे पानी, ईंधन। आज मान लीजिए आप ईंधन पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं तो पेट्रोल का एक समाप्य संसाधन है, इसको बचा कर रखिएगा तो जो आने वाली पीढ़ी होगी इसका प्रयोग कर सकता है। ये कहीं ना कहीं फिर आ नहीं सकता है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन, इसको हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, समाप्य संसाधन है, इसलिए पानी ईंधन, जितने ईंधन होता है पेट्रोल डीजल गैस सीएनजी पीएनजी एलपीजी, इसको आप लोग बचा कर रखिए, तब इसका अगले पीढ़ी का काम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आंसर है आपदा कभी भी बताकर नहीं आती है, यह अचानक से आती है और जान माल की भारी क्षति पहुंचती है। मनुष्य के जीवन संकट में पड़ जाता है, विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगती है, इसलिए आपदा प्रबंधन कतई आवश्यक है। आपदा से बच कर रहिए, आपदा के आने से पहले हम लोग सुरक्षा में रहें, नियम को अपना कर रहें, उसी को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। या सिंपल में कह सकते हैं आपदाओं से घटित होने वाली घटनाओं से बचने के लिए जो नियम को उपयोग में लाई जाती है उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्नों का सीरीज है जिसका नाम है तिरंगा वाली सीरीज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।